उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसकी बात सामने हम कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे किए गए थे, ठीक उसी तरह से हाथरस में भी जातीय दंगे करने की एक बड़ी साजिश थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी। और इसके लिए हांगकांग और अमेरिका जैसे जगहों से भी कई तरह के पोस्ट किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर। क्या है हैरान करने वाला यह खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे अमेरिका में हुआ दंगा, वैसे यूपी में दंगे की साजिश थी। जैसे हांगकांग में हुआ प्रोटेस्ट, वैसे यूपी में दोहराने की साजिश थी। जैसे नस्लीय हिंसा से ट्रंप हुए बदनाम, वैसे ही जातीय हिंसा से योगी मोदी को बदनाम करने की साजिश थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये खुलासा हम नहीं कर रहे, ये खुलासा किया है खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाथरस के नाम पर जातीय हिंसा फैलाने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई और जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई, उन्होंने रातों रात इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। ये यूपी सरकार के जांच एजेंसियों का दावा है कि जाति दंगे करवा के समाज को तोड़ने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। ये तस्वीरें बहुत भयानक हैं। कोई भी इन तस्वीरों को देखना नहीं चाहता। ये नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले लोगों की तरफ से की गई हिंसा की तस्वीरें हैं। यूपी की जांच एजेंसियों का दावा है कि ठीक ऐसी ही हिंसा एक बार फिर से यूपी में भड़काने की साजिश रची गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार यूपी में यह साजिश हाथरस के नाम पर भड़काने की कोशिश की गई। इस हिंसा को भड़काने के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई और इस वक्त आप इसी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट की तस्वीरों को देख रहे हैं। इस वेबसाइट में क्या लिखा है, आज हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे। इस वेबसाइट का नाम था जस्टिस फॉर हाथरस। दावा किया जा रहा है कि इस वेबसाइट के तार इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े हुए थे। जांच एजेंसियों का दावा यह है कि दंगों को उकसाने के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग की गई थी। मैं इस वक्त हाथरस में ही हूँ और हाथरस के मामले को ही हाईलाइट करके पूरे यूपी में जाति दंगे करवाने की साजिश रची गई। ये दावा यूपी की जांच एजेंसियों का है। जांच एजेंसियों के हाथ में कई ऐसे सबूत लगे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही जांच एजेंसियां एक्टिव हुई, वैसे ही ये वेबसाइट्स बंद कर दी गई। और ये वेबसाइट्स उन्हीं लोगों ने बंद की जिन्होंने इस वेबसाइट्स को शुरू किया था। इस वेबसाइट से रातों रात फर्जी आईडी से हजारों लोग जोड़े जा चुके थे। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन और दंगों की सेम क्रोनोलॉजी जैसे दिल्ली में थी, ठीक वैसे ही यूपी में दोहराने की साजिश रची गई थी। जिस तरह दिल्ली में पहले शाहीन बाग से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर सांप्रदायिक दंगे भड़के, ठीक उसी तरह यूपी में पहले हाथरस के नाम पर विरोध प्रदर्शन और फिर जातीय हिंसा की साजिश रची गई थी। बड़ा सवाल यह है कि जातीय दंगे की प्लानिंग करने वाली यह वेबसाइट आखिर किसने बनाई थी? जांच एजेंसियों का यह दावा है कि जिन संगठनों ने दिल्ली में हिंसा भड़काई, उन्हीं संगठनों ने यूपी में भी जातीय दंगों को शुरू करने की साजिश रची थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन संगठनों में पीएफआई और एसडीपीआई भी शामिल हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस वेबसाइट में ऐसा क्या लिखा था जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था, एकता और अखंडता पर बेहद खतरनाक साया मंडरा रहा था।
दरअसल इस वेबसाइट में बताया गया था कि विरोध प्रदर्शन किस तरह से करना है, इसके बाद किस तरह से पुलिस को चकमा देकर उनकी पहुंच से भाग निकलना है। साथ ही इसमें वो तमाम सावधानियां भी बताई गई थी कि कैसे हिंसा फैलाने के बाद कुछ ऐसे भागना है, ऐसे काम करने हैं जिससे पुलिस उन्हें ट्रैक न कर पाए। हांगकांग की ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। यहाँ पर प्रदर्शनकारी चीन के सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने के लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह इस वेबसाइट में यह सलाह दी गई थी कि जो लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो अपने पास लेजर लाइट्स रखें। इस वेबसाइट में प्रदर्शनकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि एक लेजर गन भी अपने साथ रखें, क्योंकि इसकी मदद से पुलिस की आंखों को तेज रोशनी से प्रभावित किया जा सकता है और बचा जा सकता है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा को हथियार बनाने की साजिश रची गई और इसके लिए भी वेबसाइट पर बाकायदा निर्देश दिए गए थे। वेबसाइट पर लिखा गया था कि अगर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेती है और तुम अकेले हो तो गिरफ्तारी के वक्त जोर जोर से अपना नाम पुकारो ताकि दूसरे प्रदर्शनकारी तुरंत तुम्हारी तरफ देखें और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। यह रिकॉर्डिंग एक सबूत है कि तुम्हारी गिरफ्तारी हुई है और इससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को भी जानकारी मिल जाएगी। दरअसल इस तरह के वीडियो का इस्तेमाल इस प्रोपेगेंडा को धार देने के लिए किया जाना था कि यूपी की सरकार काफी अत्याचार कर रही है। यानी देखा जाए तो प्री प्लान करके प्रोटेस्ट करने की तैयारी की जा रही थी और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि प्रोटेस्ट के सबसे ज्यादा वीडियो बनाए जाएं, क्योंकि वीडियो के आधार पर प्रोपेगेंडा चलाने का सबसे आसान तरीका होता है। आगे इसी वेबसाइट पर लिखा है, अगर पुलिस कोई अत्याचार करती है तो उस पर वीडियो बनाओ और उस पर लिखो डॉक्यूमेंट तैयार करो। आपने दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जब किसी प्रदर्शनकारी के गिरफ्तार होने के बाद उसे छुड़ाने के लिए ही थाने के बाहर धरना शुरू हो जाता था। ठीक इसी तरह का प्लान यूपी में भी रचा गया। इस वेबसाइट में लिखा है, अगर तुम्हारा कोई साथी गिरफ्तार हो जाता है और इसे 6, 9 या 12 घंटे तक बंद किया जाता है तो लोगों को इकट्ठा करो और पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार करो और जिसे गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के परिवार को पूरी जानकारी देने की कोशिश करो। दरअसल ये सारी साजिश मीडिया का अटेंशन पाने के लिए की गई। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि जितनी देर पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा उतनी देर तक आंदोलन को तेज करने में मदद मिलती रहेगी। दंगे फैलाने की साजिश रचने वाली इस वेबसाइट में यह भी लिखा है, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को जब भी रिकॉर्ड किया जाए किसी के चेहरे को शूट नहीं करना है। इसके अलावा वेबसाइट पर यह भी लिखा है, अपनी आंखों, नाक और मुंह को ढकना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और आंखों की सुरक्षा के लिए स्विमिंग गॉगल्स पहनना है ताकि टीयर गैस से बचा जा सके। इस वेबसाइट के जरिए प्रदर्शनकारियों को यह हिदायत दी गई थी कि वो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान को पूरी तरह से छुपा कर रखें ताकि बाद में पुलिस उनको ट्रैक ना कर पाए। वेबसाइट में आगे लिखा है, सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग कभी भी पोस्ट मत करो क्योंकि इस वजह से पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं करना है क्योंकि ये फुटेज उन प्रदर्शनकारियों की मदद कर सकती है जिनको पुलिस के द्वारा पीटा गया है। वेबसाइट पे यह भी लिखा गया है, सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सारी निजी जानकारियों को हटा दो। ये भी हटा दो कि कहां काम करते हो और कहां रहते हो और अक्सर कहां जाते हो। अपनी हर तस्वीर की लोकेशन को बंद कर दो क्योंकि इस तरह की सूचनाओं से पुलिस तुमको ट्रैक कर सकती है और गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा प्रदर्शन के लिए हिट एंड रन की पुरानी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की बात वेबसाइट पर कही गई है। वेबसाइट में लिखा गया है, अगर बाइक है तो प्रोटेस्ट में आने के लिए बाइक का इस्तेमाल करो, ना कि कार का। और शायद ये निर्देश इसीलिए दिया गया ताकि प्रदर्शन करके, दंगा करके भागने में आसानी हो। एक बार फिर हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि ये सारी जानकारियां यूपी की जांच एजेंसियों ने जुटाई है। यूपी पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स, साइबर सेल दंगा फैलाने वाले इस पूरे नेटवर्क की खोजबीन में लग गई है। अभी जो चीज़ें आ रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है
और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की तैयारी लंबे वक्त तक प्रदर्शन करने की थी। वेबसाइट में लिखा गया था, अपने साथ स्नैक्स, पानी, पोर्टेबल चार्जर ले चलो। इसके अलावा पानी या दूध में भीगे हुए कपड़े लेकर चलो ताकि टीयर गैस से प्रभावित व्यक्ति की मदद हो सके। वेबसाइट में आगे लिखा गया है, अपने हाथ वैसलीन, मिनरल ऑयल, चेहरे पर लगाने वाली कोई भी तेल या क्रीम नहीं रखें क्योंकि प्रदर्शन के दौरान इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने क्योंकि इससे आंखों को केमिकल से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक सुनियोजित साजिश रची गई ताकि यूपी में जाति के नाम पर दंगे भड़काए जा सके और लोगों को आपस में लड़ाया जा सके और योगी और मोदी को एक बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सके। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह, हाथरस से सुनील कुमार के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी।